हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड का इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 और ये है शिव छत्रपति, यानी ये हमें इन्वायरमेंटल स्टडी का पार्ट 2 है, जो कि हमें पूरा हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है, चैप्टर है। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के आने से पहले हमारा महाराष्ट्र कैसा था उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पूरा बताया हुआ है ना। तो ये है हमारे शिवाजी महाराज, जिनके बारे में तो हर बच्चा जानता है कि हमारे शिवाजी महाराज क्या थे, कैसे थे, और उनके आने से महाराष्ट्र के कंडीशन, यानी महाराष्ट्र का जो पहले कंडीशन था वो कितना बदला है। तो उसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर हमें दिया हुआ है कि हमारे महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी कैसा था। तो आ जाओ मेरे साथ ये लर्न करते हैं। Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birthday anniversary with a great pomp and revenge. It is a happy day for a children. ठीक है, तो शिवाजी महाराज का जन्मदिन, यानी जब शिवाजी जयंती होता है तो हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हम कितने एक्साइटेड होते हैं, उनका जो जन्मदिन होता है हम लोग कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में ये सब बताया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपको ये पूरा स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी कहानी। तो आ जाओ मेरे साथ ये लर्न करो। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे, हम उनकी जयंती बहुत धूमधाम और श्रद्धा से मनाते हैं, राइट। तो हम लोग उनका बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी तरीके से मनाते हैं। नेक्स्ट, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वॉज द मिडिल पीरियड, यानी वो उनका बॉर्न कब हुआ था, मिडिल पीरियड में, यानी बीच में। इन दोज डे mortality and the rule of king prevalent everywhere. Many of king pros their own pleasure and enjoyment instead with the welfare that subject. But even those days there were some king who looked after the welfare their subject. They Mughal empowerment Akbar in the north and empowerment Krishna Dev Raj was Vijayanagar in the south are the famous history for their development, rule, liquidity, and Shivaji Maharaj was command the great respect every day. यानी ये पूरे पैराग्राफ का मतलब होता है कि शिवाजी महाराज के आने से पहले वहाँ का साम्राज्य कैसा होता था। ठीक है, एक शासन था, कोई राजा अपनी प्रजा की भलाई के बजाय अपने सुख और भोग के पीछे लगे रहते थे। यानी वो टाइम ऐसा था कि कोई भी रूलर्स या कोई भी राजा अपने बारे में सोचते थे, लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो कि अपनी प्रजा, सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा के बारे में वो सोचते थे, उनके लिए अच्छा काम करते थे। जैसे अकबर, जो कि वो भी अच्छे थे, और फिर उसके बाद कृष्णदेव राय, वो भी बहुत ही अच्छे राजा थे। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे, जो कि हमें ये सेकंड पैराग्राफ में बता रहा है। ठीक है, जैसे आदिल शाह बहुत ही क्रूर राजा था, है ना। वो बहुत ही लोगों पे अत्याचार करता था, सिर्फ अपने बारे में देखता था। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर हमें उसी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से वहाँ के राजा थे। जो कुछ राजा थे बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ राजा थे जो बहुत ही क्रूर थे। अब इन सब बीच में जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी को, तो उनका जब जन्म हुआ उन्होंने ये सब देखा कि वहाँ पे कैसे है। तब उन्होंने पता है क्या स्थापित किया, स्वराज मतलब अपना शासन, अपना रूल, अपने मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। तो शिवाजी महाराज के आने के बाद उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, जिससे कि हम हिंदू बहुत ही आराम से रह सके और सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार और अधिकार हिंदुत्व के
स्थापना की, हिंदुत्व यानी हमारे साम्राज्य की, स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने भी सभी धर्मों और संतों का सम्मान किया, राइट। तो इस तरह से थे हमारे शिवाजी महाराज, जो कि सभी धर्मों का, सभी लोगों का बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही सम्मान भी करते थे। तो इस तरह से थे कुछ हमारे शिवाजी महाराज। उनके आने के बाद ही जो स्वराज की है वो स्थापना हुई, ताकि हमें मुगलों से आज़ादी मिल सके। और आप भी बच्चों अच्छे से जानते हो कि शिवाजी महाराज के आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ, मतलब आप जानते हो, यानी पढ़ाई के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोग थे नहीं ये सब देखने के लिए। तो शिवाजी महाराज एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। एक वो ऐसे राजा थे कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचा है कि मेरी प्रजा अच्छे से रहे और मेरा जो हिंदू है, मेरा जो हिंदुत्व है वो हमेशा सुरक्षित। तो इस तरह से थे हमारे शिवाजी महाराज, जो कि हमेशा अपने प्रजा के बारे में ही सोचते थे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द डैश पीरियड। तो शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? मिडलिव पीरियड में। तो यहाँ पर आंसर है मिडलिव पीरियड में। सेकेंड, शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश स्वराज डैश, और यहाँ पे हमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा महाराष्ट्र। सेकंड, मैच द पेयर। एम्पायर ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के कौन थे राजा? कृष्णदेव राज। सेकंड, सुल्तान ऑफ अहमदनगर, निजाम शाह। सुल्तान ऑफ बाजीपुर, ये कौन थे? आदिल शाह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच द पेयर। थर्ड, राइट द आंसर इन अ वन सेंटेंस। फर्स्ट, नेम द किंग हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट, यानी वो कौन से राजा थे। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छे से टिक कर लेना। फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट नोबल टास्क डिड शिवाजी महाराज अंडरटेक। कौन सा नोबल टास्क था जो शिवाजी महाराज ने किया था? तो शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस ही अंडरटुक द नोबल टास्क वॉज स्टैब्लिशिंग स्वराज। उन्होंने स्वराज की स्थापना की थी। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड, हु डिड शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट। तो किसने शिवाजी महाराज के अगेंस्ट फाइट की थी? ही फॉट अगेंस्ट द पावर, ही फॉट अगेंस्ट दैट पावर द अप्रेस द पीपल। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड का आंसर। तो कुछ इस तरह। लास्ट है 4, फाइंड द ऑड एंड मैन आउट। फर्स्ट, स्वराज, स्लेवरी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या अलग है? स्वराज और फ्रीडम, ये दोनों का मतलब है आज़ादी, लेकिन स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो ये है ऑड, तो इसे हमें ऑड पे लिखना है। सेकंड, पीपल, सब्जेक्ट एंड किंग। पीपल यानी आदमी, किंग सब्जेक्ट यानी वो भी आदमी यानी प्रजा, और किंग यानी राजा। तो यहाँ पे ऑड है किंग, तो किंग को हमें साइड करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर्स। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर अच्छे से सारा टिक कर लिया होगा। नहीं किया है तो इसमें देख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आंसर कौन से पैराग्राफ में कहाँ पर है, और अच्छे से पूरा आंसर कंप्लीट कर लो। आई होप आप लोगों को महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी का चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।